भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज लखनऊ में दूसरा दिन था और सुबह की शुरुआत ही राजनीति से हुई, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के इससे पहले रह चुके पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकात की, काफी देर तक बातचीत किया और कहीं ना कहीं संगठन और माहौल का एक तौर पे अनुभव साझा किया। उसके बाद वो प्रबुद्ध वर्ग से मिलते हैं और फिर वो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जा करके वहां पर शक्ति केंद्र की जो महिलाएं हैं उनसे जा करके एक मंच पे न सिर्फ अपनी बात कहते हैं बल्कि बात को साझा करते हैं। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 2 दिन का जो लखनऊ दौरा है वो पूरा हो गया और वो दिल्ली रवाना हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये संदेश बिल्कुल साफ दिया है कि मतभेद को भुलाना होगा और सबसे बड़ी बात है सामूहिकता, मतलब एक साथ रह करके टीम की तरह आगे बढ़ना होगा, जिससे 2027 का जो चुनाव है वो तीसरी बार जीत करके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनाए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। सरकार ने इंस्टाग्राम के मेटा से 1 हफ्ते के अंदर में जवाब मांगा है। नोटिस जारी कर दिया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार को लेकर के नोटिस जारी हुआ है, क्योंकि पेड विज्ञापन की जो लगातार सूचनाएं सरकार के पास आ रही थी और जिसके कंटेंट को लेकर के बार बार चर्चा हो रही थी, जिसमें बच्चों के यौन शोषण और साथ साथ दुर्व्यवहार का जिक्र किया गया था। ऐसे में अब ये समस्या लगातार तकनीकी गिरोह पर भी बढ़ती हुई नजर आई थी। सरकार ने हालांकि नोटिस जारी कर दिया है, इंस्टाग्राम से साफ तौर पर जवाब मांगा है, मेटा को इसके अंदर में प्रतिवादित बनाया गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो प्रचार प्रसार की बात की गई थी, जिसके अंदर बच्चों के यौन शोषण के मामले अक्सर उस विज्ञापन के द्वारा जो पेड विज्ञापन है वो प्रस्तुत होते हुए नजर आए थे, अब उन पर कैसे अंकुश लगेगा। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर यह भी जवाब के अंदर में मांगते हुए सवाल को उठाया है कि आखिरकार ये बताने की कृपया भी की जाए कि आखिरकार ये जो कंटेंट था जिसको आप लोगों ने बच्चों के यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के बारे में खासतौर से इंस्टा पर जारी किया था, वो क्यों किया था। अब जवाब 1 हफ्ते के बाद जब आ जाएगा तो स्थिति पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ सख्त हिदायत सरकार की तरफ से इंस्टा के मेटा के उस प्लेटफॉर्म को दी गई है जो खासतौर से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल और प्रचार प्रसार के लिए अक्सर कंटेंट में किए जाते हैं। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ से ये 2 असली स्टेट दिल्ली। अयोध्या दान चोरी विवाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच ट्रस्ट ने कल एक बड़ी बैठक अयोध्या में बुलाई है और इस बैठक में ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। जो तमाम ट्रस्टी हैं पूरे देश के, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, कल की बैठक में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि कल की बैठक में जो ये पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण को लेकर चर्चा होगी। हालांकि कल की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जा रहा है कि जो कल की बैठक की अगुवाई होगी वो गोविंद देवगिरी जो कि कोषाध्यक्ष हैं वो करने वाले हैं। और ये पहली बार होगा कि ट्रस्ट के गठन के बाद चंपत राय ट्रस्ट की बैठक की अगुवाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इससे पहले की बात करें तो जो भी ट्रस्ट के बड़े फैसले होते थे, जो ट्रस्ट की बड़ी बैठकें होती थी, उन सबकी जिम्मेदारी चंपत राय के कंधों पर होती थी। लेकिन दान चोरी विवाद प्रकरण के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। वैसे में इस बात की संभावना है कि हो सकता है कि ये दोनों लोग कल की बैठक में ना रहें। हालांकि ऑफिशियली इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कल की बैठक को लेकर बात करें तो कल की बैठक में अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे को लेकर भी चर्चा होगी कि इनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। हालांकि जिस तरीके से तमाम सवाल, चाहे चंपत राय की बात कर लें, अनिल मिश्रा की बात कर लें, इनके ऊपर लग रहे हैं, माना जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सावधानी से उस पर चर्चा की जाएगी और ट्रस्ट माना जा रहा है कि कल की बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले भी कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सबलजन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। राम के दिया हुआ राम को समर्पण इसी भावना से मैंने बनवाया था। और जब मैंने पहले इनको मेंशन किया, पहले अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे, फिर मैंने पराशरन साहब से निवेदन किया। चंपत राय जी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, चंपत राय जी की। फिर उसके बाद पराशरन जी की बोलने के बाद और नृपेंद्र मिश्रा जी को निवेदन करने के बाद मेरे को अपॉइंटमेंट मिला। मैंने कहा सर मैं कोई फेवर नहीं चाहता, मैं रामचरितमानस
गोल्डन इस प्रकार रखवाना चाहता हूँ और मैंने बनवाना चालू कर दिया है। तो उस टाइम तो बड़े प्रेम से उन्होंने बात की और मेरे को दिखा की बात होगी सर अंदाजा? ये 2022 की 2022 की उस टाइम पे मंदिर निर्माण का कार्य। हाँ। तो उन्होंने मेरे को तीनों मूर्ति भी दिखाई जो बन रही है। मेरे वाइफ ने जो मूर्ति अभी इंस्टॉल हुई है उसके हर एक अंग को छू के नमस्कार भी किया और हर एक और 2 मूर्ति थी उनकी भी क्या, एक मार्बल की थी, पूरे वाइट मार्बल की। तो उसके बाद सब उन्होंने कहा मैं 15 इंच दूर में रखूँगा और लार्सन एंड टुब्रो का इंजीनियर को बोला। और उसके कुछ दिन बाद मेरे को जब मैंने कहा कि सर मेरी तैयार हो रही है तो उन्होंने कहा कि मैं 15 इंच दूरी में नहीं रख सकता, सैंक्टम सैंक्टोरम में नहीं रख सकता, सबकी राय ये है और मैं इसको एंट्री में रखूँगा, गर्भगृह के बाहर रखें। गर्भगृह के बाहर रखूँगा। तो हमने कहा ठीक है सर, हम उसके लिए भी ठीक है ताकि लोग दर्शन कर सकें और अपना समर्पण उसी के लिहाज से एल&टी ने उस जगह को सुनिश्चित किया था, उसी लिहाज से उस जगह को बनाया गया था जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था वहाँ रखने के लिए, क्योंकि 155 किलो अच्छा खासा वेट भी होता है। हाँ। तो इसको मैं लेके 3 दिन पहले मेरे ख्याल 4 या 3 अप्रैल, मेरे को याद नहीं है, चेक करना पड़ेगा मेरे डायरी से। तो मैं सब लेके गया तो सब उन्होंने मेरे को 9 घंटे इंतज़ार कराई ये बोलने के लिए कहाँ रखवाना है। तो तब तक उनकी एरोगेंस जो है, जो मैंने देखा था 1.5 साल पहले 2022 में वो बहुत बढ़ चुकी थी 2024 तक। पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री न्याय करेंगे और उनके प्रशासन न्याय करेगा। अयोध्या दान चोरी के 5 आरोपियों से आज अयोध्या पुलिस ने जेल में गहन पूछताछ की। आपको बता दें कि इन सभी आरोपियों को जो हाई सिक्योरिटी बैरक है उन सभी बैरकों में अलग अलग रखा गया है और जो आज पूछताछ हुई है सभी आरोपियों से पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की। दरअसल पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। इनके कनेक्शंस जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। देखा जाए तो इससे पहले इनके तमाम ठिकानों पर, इनके घरों पर पुलिस की छापेमारी भी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इनके घरों से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। गौरतलब है कि एक दिन पहले अविनाश शुक्ला जो कि मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने रिमांड पर लिया था और पुलिस जहां पर वो रहता था अयोध्या में वहां लेकर पुलिस गई थी। उसके अलावा कहा जा रहा है कि उस जगह पर भी लेकर गई थी पुलिस जहां पर पैसों का बंटवारा होता था। जाहिर सी बात है इन तमाम कनेक्शंस को पुलिस जो है खंगालने में जुटी हुई है और उन कड़ियों को जोड़ रही है ताकि इस केस का जो पूरा राज है वो बाहर आ सके। वीडियो जर्नलिस्ट सबुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। सूत्रों के मुताबिक दान चोरी मामले में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। आपको बता दें कि जो आरोपी इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं उनके जो चैट्स हैं पुलिस ने उसे भी रिकवर कर लिया है। बताया जा रहा है कि कई ऐसे चैट्स हैं जो पिछले 1 सालों से लगातार डिलीट किए जा रहे थे। तमाम ऐसे चैट हैं जो 1 साल पहले डिलीट किए जा चुके थे, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से पुलिस ने उन तमाम चैट्स को रिकवर कर लिया है, जिसमें ये बात भी सामने आ रही है कि 2 करोड़ के चंदा चोरी को लेकर इन आरोपियों में आपसी विवाद हुआ था और उस जो तमाम चैट्स थे इससे जुड़े हुए उन चैट्स को भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। माना जा रहा है कि वो चैट्स इन आरोपियों के खिलाफ अहम सबूत बन सकते हैं। देखा जाए तो इस मामले में पुलिस की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ भी कर रही है, जेल में भी पूछताछ हुई है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस मामले में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सबुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे, भले ही एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद दिल्ली और देहरादून का रास्ता 2.5 घंटे तक सीमित हो गया हो, लेकिन ये हाईवे और इसकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं। हाईवे खुलने के कुछ ही दिनों के अंदर जहां हाईवे में पहले गड्ढे नजर आए, वहीं मॉनसून की बारिश की पहली बरसात के बाद ही लैंडस्लाइड और मलबा आने की वजह से अब ये पूरा एक्सप्रेस हाईवे बंद कर दिया गया है। यानी मॉनसून की शुरुआत के साथ ही दिल्ली, देहरादून और सहारनपुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे अस्थायी रूप से बंद हो गया है। लिहाजा इसके कंस्ट्रक्शन से लेकर डिज़ाइन और मटेरियल से लेकर के मॉनसून और लैंडस्लाइड को सहने की क्षमता पर ज़रूर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। कैमरा सहयोगी जयराम यादव के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली।
पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए सवारी लेकर हेलीकॉप्टर निकला। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग काठगोदाम के इंटर कॉलेज में हुई। काठगोदाम स्थित नगर पालिका इंटर कॉलेज में इमरजेंसी लैंडिंग तब हुई जब रानीबाग के पास बहुत अचानक से डगमगाने लगा। हवा में डगमगाने के चलते उसको काठगोदाम के इंटर कॉलेज में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। दरअसल जो हेलीकॉप्टर था वो पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए सवारी लेके आ रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने सवारियों को उनके गंतव्य स्थान के लिए भेज दिया। फिलहाल कोई भी जनहानि या फिर ऐसी कोई खबर नहीं है और जो हेलीकॉप्टर है वो दोबारा से अपनी उड़ान भरने के बाद हल्द्वानी के हेलीपैड, जो गोलापार स्थित हेलीपैड है, वहाँ पहुँच गया है। हल्द्वानी से भूपेंद्र आवाज, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड। कानपुर देहात में नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने, ब्लैकमेल करने और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म के प्रयास और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला मूसा नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर रहने वाले लड़की के पिता ने थाने में तहरीर देकर के आरोप लगाया कि लड़की बस से स्कूल जाया करती थी। इसी दौरान बस चालक, जो कि मुस्लिम है, उसने अपने एक मुस्लिम साथी की मदद से उसकी लड़की को बरगलाया और उस युवक से उसकी लड़की की दोस्ती करा दी। जिसके बाद दोनों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, उसका रेप करने का प्रयास किया, उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए, जिसके आधार पर वह लड़की को लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और युवक के साथ शादी करने का दबाव बना रहे थे। मुस्लिम युवक के साथ शादी करने के लिए उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। साथ ही साथ कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं करने पर उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे और उसके परिवार को भी मार दिया जाएगा। पिता को जब मामले की जानकारी हुई तो उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और तीसरे की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। झारखंड की राजधानी रांची से प्राइवेट अस्पताल की मनमानी का मामला सामने आया है। एक 18 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पैर फ्रैक्चर होने के कारण युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उसके पेशेंट की मौत हुई है और बिल के नाम पर 16 लाख का बिल उन लोगों को थमा दिया गया। जब मामला तुल पकड़ा तो मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और उपायुक्त के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। लेकिन 4 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया गया है उसमें 2 प्रशासन के अधिकारी होंगे और 2 डॉक्टर की टीम बनाई गई है और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, पूरे कागजात की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट DC को सौंपा जाएगा। उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ आदित्य झा, रांची। राजधानी दिल्ली में रविवार का दिन, वीकेंड का दिन और ज़बरदस्त बारिश की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त मैं सेंट्रल दिल्ली में हूँ, यानी दिल्ली का सबसे VVIP इलाका और उसमें भी डिप्लोमेटिक एनक्लेव यानी चाणक्यपुरी का। ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बारिश है उसकी वजह से वाटर लॉगिंग ना हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो इंजन है वो शुरू कर दिया गया है और देखिए पानी किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है। 1 2 3 4 कुल मिलाकर के 4 इंजन हैं जो शुरू किए गए हैं। भाई अभी सारे इंजन शुरू कर देंगे? हाँ, अभी थोड़ी देर में सारे इंजन शुरू कर देंगे। और देखिए यहाँ पर जो जेनसेट है उसे सबसे पहले ऑन किया गया है। तो यहाँ हम विनय मार्ग पे मौजूद हैं, पंपिंग स्टेशन पर 1 2 नहीं बल्कि 4 इंजन एक साथ शुरू किए गए हैं। और ये दरअसल अंडरपास का एरिया है। यहाँ पर आमतौर पर पानी भर जाता था और अंडरपास को बंद कर देने की नौबत आती थी। और यहाँ पर देखिए किस कदर जो वाटर फ्लो है वो नजर आएगा। भयंकर वाटर फ्लो है जो इन नालियों में जा रहा है और ये नालियाँ कुछ ही देर में भर सकती हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर 4 इंजनों को शुरू कर दिया गया है। और जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक केवल आपको बारिश ही नजर आएंगी। तो तेज बारिश की शुरुआत
प्री मॉनसून की तरीके से लिया जा सकता है, जो राजधानी दिल्ली में हो गई है। और कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई सारे इंजन शुरू करेंगे? हाँ सारे इंजन। कितनी देर में शुरू हो जाएंगे? हो गए, चल गए। कितना पंप हो जाता है पानी? इससे बहुत हो जाता है, मतलब कई 100 लीटर पर। हाँ अभी नया लग गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि कई 100 लीटर जो पर मिनट है उसकी इसकी कैपेसिटी है। मुंबई के शिवड़ी इलाके में ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है और कई सड़कें जो हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। इन सड़कों पर कई जगहों पे गड्ढे हैं, इसलिए हमसे कहा गया है कि सड़क पे ना जाएं क्योंकि किसी गड्ढे में डूब सकते हैं आप, किसी गड्ढे में की जद में आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप देखिए ये जो मालवाहक ट्रेन है, वो ट्रेन जो है उसके पहिए जो है पटरी में जो पानी में डूबे हुए हैं और लोग जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से जो जुगाड़ नाव है उसका सहारा लिए हुए हैं। कुत्ता भी देखिए उनके साथ बैठा हुआ है और ये पूरे इस इलाके में आप शुरुआत से आखिरी तक देखेंगे पूरी सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा होगा। इससे यातायात जाहिर तौर पर एक रोड बंद हो चुकी है तो दूसरी रोड चल रही है और लोग जो है अपने इसी तरीके से जो यहाँ पर रहने वाले काम करने वाले लोग हैं वो इस पानी के जद में आ चुके हैं और उनको निकलने का सहारा बस अब ये इस तरह की छोटी छोटी नाव जो हैं वो आप जो देख रहे हैं, जो जुगाड़ नाव बनाई है वो उससे वो अपना जीवन चला रहे हैं। तो इस तरह से कई जगहों पर मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन जो है वो उसने कहा है कि भाई ऐसे इलाकों में मत जाएं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पानी निकालने के लिए तमाम व्यवस्था जो है वो की गई है। कई जगहों पर जो मेन होल हैं वो खुले हुए हैं, इस वजह से लोगों को डर है इस बात का कि कहीं मेन होल की जद में ना आ जाएं। इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है इन लोगों को सेफ स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रशासन को यहाँ पर आकर के कम से कम यहाँ के पानी को निकालने की जो व्यवस्था है वो करनी होगी, क्योंकि ये पानी पूरा जमा हुआ है। मुंबई में अक्सर देखा जाता है कि बारिश का पानी अगर रुकता है तो वो तुरंत अगर रुकता है तो पूरा पानी जो जमा होता है वो निकलना शुरू हो जाता है तेजी से। इसलिए कुछ ही जगहों पर कुछ देर तक पानी ठहरता है, उसके बाद निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ है और ये पानी धीरे धीरे जो है लोगों के लिए बड़ी परेशानी जो है वो बढ़ाता जा रहा है। तो काफ़ी गंदा पानी है और कुछ जगहों पे गड्ढे भी हैं, इस वजह से जो है परेशानी लोगों को हो रही है। देखें कुछ लोगों ने अपने कुत्तों को जो है अपने उसी नाव पर, जुगाड़ नाव पर रखा हुआ है। और न्यूज़ नेशन ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा है अलग अलग मुंबई के अलग अलग इलाकों से, जहां पर लोगों को पानी भारी बारिश की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में आज रेड अलर्ट का दूसरा दिन है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई में जगह जगह पानी भर गया है। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी सबवे के पास मौजूद हैं और अंधेरी सबवे जो कि मुंबई का एक आप कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और यहाँ पर स्थिति देखिए, मानो लग रहा है कि कोई समुंदर या नाला बह रहा हो। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई समुंदर, नदी या नाला नहीं है, बल्कि ये मुंबई का अंधेरी सबवे है जो कि अंधेरी ईस्ट और वेस्ट आने जाने वाले लोगों को कनेक्ट करता है। मुंबई के अंधेरी सबवे में कुछ ही देर की तेज़ बरसात के बाद आलम ये हो गया है कि पूरा का पूरा जो सबवे है इसे बंद करना पड़ा है। सिर्फ अंधेरी सबवे का ये हिस्सा नहीं, बल्कि अंधेरी स्टेशन की तरफ अगर आपकी नज़र जाएगी तो अंधेरी स्टेशन की तरफ भी आपको पुलिस के जवान, बीएमसी के जो लोग हैं वो दिखाई देंगे और यहाँ पर आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है, यानी कि रस्सी लगा दिया गया है ताकि अंधेरी स्टेशन की तरफ से कोई जो है वो सबवे की तरफ ना आए। आप बता दें कि अंधेरी सबवे में जब भी पानी भरता है तो अंधेरी स्टेशन के पास एक इंडिकेटर लगाया गया है जो कि इंडिकेट करता है कि सबवे बंद है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से गुजरें, क्योंकि यहाँ से बहुत ही कम समय में वो ईस्ट से वेस्ट में पहुँच सकते हैं। लिहाजा लोगों की कोशिश हमेशा होती है कि वो अंधेरी सबवे से निकल जाए, लेकिन बरसात के दिनों में आमतौर पर अंधेरी सबवे जो है वो बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अंधेरी सबवे में जिस तरह से पानी का ये बहाव है ये बेहद ही खतरनाक है और इस पानी में अगर कोई उतरे तो उसके साथ किसी तरह की अनहोनी होने की गुंजाइश है। लिहाजा अंधेरी सबवे को बंद कर दिया जाता है, यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी जाती है, आगे तक किसी व्यक्ति को भी जाने की इजाज़त नहीं होती है। फिलहाल अंधेरी सबवे ही नहीं बल्कि मुंबई के कई इलाके हैं जहाँ पर भारी बारिश की वजह से पानी भर चुका है। लोग जो हैं
वो अपने घरों में परेशान हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की परिस्थिति है। हालांकि रविवार होने की वजह से थोड़ी राहत सड़कों पर जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से लोगों को कहा जा रहा है कि ज़रूरत ना हो तो घर से जो है वो ना निकलें। आपको बता दें कि मुंबई ही नहीं बल्कि रायगढ़, पालघर, ठाणे, यहाँ पर भी आज रेड अलर्ट है। कल भी रेड अलर्ट था। कल भी मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई में जगह जगह पर जल भराव जैसी परिस्थिति जो है वो देखी गई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।